हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं वाटर। ठीक है, वाटर यानी कि पानी। तो पानी में हम सबसे पहले पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, वाटर इज एज इंपॉर्टेंट एज एयर फॉर सर्वाइवल। तो हम पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे, एयर के बारे में पढ़ाए थे। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसके बारे में हमने आपको बताया था, और आज हम बता रहे हैं वाटर। तो कह रहा है वाटर इज एज इंपॉर्टेंट एज एयर फॉर सर्वाइवल। जितना हमें जीने के लिए हवा जरूरी है उतना ही हमें जीने के लिए पानी भी जरूरी है। अंडरस्टैंड? जितना हमें जीने के लिए हवा जरूरी है उतना ही पानी जरूरी है। ठीक है, यही पहला पॉइंट में कहा गया है। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सर्वाइवल मतलब होता है जीवित रहना। ठीक है, सर्वाइवल मतलब जीवित रहना। तो जीने के लिए हमें दोनों जरूरी है, हवा भी और पानी भी। हवा भी और पानी भी। तो दूसरा पॉइंट देखिए, वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर कुकिंग, बाथिंग, वर्किंग, इरिगेशन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। तो पानी को हम सिर्फ पीने के लिए ही यूज नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं कि पानी को हम पीने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद और क्या क्या यूज इसका कर सकते हैं। तो इससे पहले आप देखिए, पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है, इसमें जो पानी है वो 1/3 है। मतलब पृथ्वी का 3 भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है, और 1 भाग में ही हमारा जमीन है। लेकिन आप लोग आप ये कभी सोचे हैं कि ये तीनों भाग में जो पानी प्रेजेंट है, जितना भी पानी वर्ल्ड में प्रेजेंट है, ये अर्थ में प्रेजेंट है, क्या इसको हम यूज कर सकते हैं? क्या यूज में आ सकता है सारा का सारा पानी? नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो पानी है, इसमें लगभग 0 समथिंग मतलब 99 एक मान लिया गया है इसको, 1% ही इसको हम यूज में ला सकते हैं। पोर्टेबल वाटर जो है पृथ्वी पर सिर्फ 1% ही है, और 99% जो वाटर है ये पूरे पृथ्वी पर, वो हमारे कोई काम का नहीं है। समझ गए? तो पोर्टेबल वाटर सिर्फ 1% ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वाटर को हम पीने के अलावा और क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो कुकिंग, खाना बनाने में यूज कर सकते हैं, बाथिंग, नहाने में यूज कर सकते हैं, वर्किंग, कोई भी काम करने में यूज कर सकते हैं, और इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम फसल उगाते हैं, कोई भी फसल उगाते हैं खेत में किसान, तो उसके लिए हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा है कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे घर बनाने में या फिर कोई फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्रीज, कारखाना में हम पानी का यूज तो करते ही हैं। जैसे बिजली बनाना हो, उसमें भी हम क्या करते हैं? पानी का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? वहां तो पीना नहीं, वहां क्या हो रहा है? बिजली बन रहा है। उसका क्या यूज हो रहा है? पानी का, बिजली बनाने में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये अब हम बताएंगे तीसरे पॉइंट में कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज रेन वाटर। प्राकृतिक जल जो है उसका जो नेचुरल जो जल जो है उसका प्राकृतिक फॉर्म में जो प्योर जो है, मतलब शुद्ध रूप क्या है? प्राकृतिक जल जो है वो उसका शुद्ध रूप क्या है, ये कह रहा है। तो रेन वाटर, वर्षा का जो पानी है, उसको शुद्ध रूप माना गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? वर्षा का जो पानी है उसको शुद्ध रूप माना गया है। जैसे वर्षा का पानी, जैसे देखिए ये लेयर है पृथ्वी का, तो वर्षा का पानी जैसे नदी से, तालाब से जो वेपर, वाष्प बनकर जो ऊपर जाता है, तो फिर बादल का निर्माण होता है। वही बादल जब ऊपर से नीचे बरसता है, बारिश होती है, तो हम आपको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो हम एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस के बारे में बताए थे। उसमें बहुत सारा गैस जो है हमारे यूजफुल में है, जो और कुछ जो है जो हमारे हार्म के लिए भी है, मतलब जो हमें हार्म भी पहुंचाता है, नुकसान भी करता है। तो वही गैस जो है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो पानी के साथ मिल जाता है। जब वर्षा हो रही है तो वर्षा का जो पानी है उसमें मिल जाता है। तो वही जब मिल जाता है तो हमारे वर्षा का जो पानी है उसको पृथ्वी पर आते आते उसको पोल्यूट कर देता है, मतलब दूषित कर देता है, इम्प्योर कर देता है, अशुद्ध कर देता है। लेकिन जब ऊपर जाता है, ये पहले जब वर्षा का पानी जब ऊपर में रहता है बादल के रूप में, तो वो प्योर रहता है। ठीक है, जब बरसने को तैयार रहता है। लेकिन पृथ्वी पर आते आते बहुत सारे गैस कण सब मिल करके वो दूषित हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है।
और वर्षा का पानी जब फिर नीचे भी आता है तो वैसा ही हो जाता है, मिट्टी में कण में सब मिलकर वो इम्प्योर हो जाता है। लेकिन वो सबसे पहले क्या रहता है, प्योर ही रहता है, शुद्ध रहता है, इसलिए इसको शुद्ध माना गया है। ठीक है। रेन वाटर कैन डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द एयर, कलेक्ट डर्ट, सर्टेन लिविंग एंड डेड थिंग्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज। वर्षा का पानी जब नीचे आता है, पृथ्वी पर आता है, उसमें क्या क्या मिल जाते हैं, हवा में क्या क्या मिल जाते हैं, डर्ट गंदे मिल जाते हैं जो पृथ्वी पर हैं, सर्टेन लिविंग एंड डेड थिंग्स जो मरे गले जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, एंड अदर इम्प्यूरिटीज और भी अशुद्ध कण जो हैं, अशुद्धियां जो है पृथ्वी पर, वो सारे पानी में मिलकर पानी को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं। ठीक है, यहां तक तो आ गया होगा समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम हाउ डू वी गेट वाटर, हम लोग पानी को प्राप्त कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग पानी को प्राप्त कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आंसर में देखिए क्या हो सकता है। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रेन। हम लोग जो है वर्षा का जो पानी, हम लोग जो है सॉरी पानी जो है हम कैसे कहां से यूज कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो कहां से, रिवर से, नदी से, उसके बाद पॉन्ड्स तालाब से, लेक से झील से, और कहां से, वर्षा से। कहां से, वर्षा से। उसके बाद दूसरा पॉइंट, वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम ग्राउंड बाय यूजिंग वेल्स एंड हैंडपंप्स इटीसी। तो हम लोग दूसरा जो प्रोसेस है वर्षा का जो पानी प्राप्त करने का, वो हम ग्राउंड से भी कर सकते हैं। ठीक है, कल तो आपने देखा ही होगा चापाकल, कुआं देखा ही होगा, उससे भी हम लोग पानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपको क्लियर हो गया हम लोग पानी कहां से प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, शुरू से हम फिर से एक बार डिटेल्स में बताते हैं। वाटर हम पढ़ रहे थे, जल पढ़ रहे थे, उसमें वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एयर फॉर सर्वाइवल। जितना हमें हवा जरूरी है जीने के लिए, उतना ही हमें पानी भी जरूरी है। दूसरा हम बताए वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर कुकिंग, बाथिंग, वर्किंग, इरिगेशन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। भोजन बनाने में, नहाने में, खाना बनाने में, काम करने में, सिंचाई के लिए, खेतों को पटाने के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन वर्क फैक्ट्रियों में यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, शुद्ध जो फॉर्म है उसका, शुद्ध रूप जो है वर्षा पानी का, वो क्या है, वर्षा का पानी है। शुद्ध रूप जो है पानी का वो क्या है, वर्षा का पानी है। रेन वाटर कैन डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द एयर, कलेक्ट डर्ट, सर्टेन लिविंग एंड डेड थिंग्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज। जब वर्षा का पानी जब ऊपर से आती है, ऊपर में तो शुद्ध रूप रहती है, तो जो धीरे धीरे जब वर्षा का पानी धरती पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी के लेयर पर आती है, तो गैसों के साथ इम्प्योर होती है सबसे पहले वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। फिर दूसरा पृथ्वी पर जो कण है या फिर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज है उसके साथ मिलकर वो इम्प्योर हो जाता है। तो इम्प्यूरिटीज क्या क्या है भाई, तो डर्ट, सर्टेन गंदा, जो भी गंदा कण है, और सर्टेन लिविंग एंड डेड थिंग्स, जो भी सजीव मतलब जो मर के सड़ गल जाते हैं उसके साथ मिल जाता है पानी, और भी अदर इम्प्यूरिटीज, अदर अशुद्धियां हैं जो वो मिल जाती हैं। हम लोग पानी कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन था। तो हम लोग पानी कैसे प्राप्त करेंगे, रिवर से, पॉन्ड से, लेक से एंड रेन से, ये हम आपको बता दिए थे। और वी ऑल्सो गेट वाटर, हम लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, और यूजिंग वेल्स, कुआं से हम प्राप्त करते हैं, और चापाकल से, हैंडपंप्स, ये था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इतना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इम्प्यूरिटीज, पानी में जो अशुद्धियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इम्प्यूरिटीज, those substance that makes the water unfit to use are called impurities। मतलब वैसे इम्प्यूरिटीज, वैसे सब्सटेंस, वैसे कण, वैसे पदार्थ जो पानी को मतलब यूज, मतलब वैसा कण, वैसा मतलब पानी में अगर कुछ अगर मिला दिया जाए उसको हम यूज में नहीं ला सकते हैं। तो जो हमें यूज में ना लाया जाए, तो जिसको हम यूज में नहीं ला सकते,
मतलब अनफिट कर देता है, यूज में नहीं ला सकते हैं, उसको हम इम्प्योरिटीज कहेंगे। जैसे हम पानी पी रहे हैं, पानी एक गिलास पानी लाए, अगर उसमें कोई धूलकण मिला दिया, कोई कंकर पत्थर मिला दिया, कोई भी चीज मिला दिया, तो क्या हम उसको पी पाएंगे? मतलब वो हमारे लिए क्या हो गया? अनफिट हो गया, मतलब उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया इम्प्योरिटीज, उसको हम क्या कर देंगे? इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां। तो अब देखिए आगे, इम्प्योरिटीज आर टू टाइप्स, इसका दो प्रकार है, अशुद्धियां का दो प्रकार है। जैसे आप समझ लीजिए, वही पानी में अगर हम कंकड़ पत्थर मिलाएं तो हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक वो हो गया अशुद्धियां। और एक है कि उसमें अगर हम चीनी, उसमें अगर हम कोई धूलकण मिला दें या फिर कुछ ऐसा मिला दें जो हमें दिखाई ना पड़े, जो हमें दिखाई ना पड़े, घुल जाए उसमें और दिखाई ना पड़े। तो इसमें दो प्रकार का इम्प्योरिटीज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे सोल्यूबल इम्प्योरिटीज और दूसरा बताएंगे इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो सबसे पहले हम इधर से बात करते हैं सोल्यूबल इम्प्योरिटीज का। देखिए, all those impurities that can dissolve in water are called insoluble impurities। वैसे अशुद्धियां जो पानी में घुलकर, वैसे अशुद्धियां जो पानी में घुलकर मतलब पूरा घुल जाते हैं और हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो अशुद्धियां रहती है, उसको हम पी नहीं सकते हैं, उसको हम पीने के यूज में नहीं ला सकते हैं। तो वो एक वैसा अशुद्धियां है जो पानी में घुल गया हो, पूरा दिखाई नहीं दे रहा हो। एग्जाम्पल में देखिए, देख लेते हैं, साल्ट ऑफ पोटासियम एंड मैग्नीशियम। पोटासियम और मैग्नीशियम का जो नमक होता है वो तो पूरे वाटर में घुल जाता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता है और उसको हम पीने के यूज में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उसको हम पीने के यूज में नहीं ला सकते हैं। इसका सिंबल होता है पोटासियम का K और मैग्नीशियम का Mg होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो घुल सकता है। ठीक है, जो वैसी अशुद्धियां जो पानी में घुल सकता है। ठीक है, पानी में घुल सकता है, लेकिन वो अशुद्धियां ही रहेगा, उसको हम पी नहीं सकते हैं। और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज में देखिए, ऑल दोज इम्प्योरिटीज दैट कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर। वैसे इम्प्योरिटीज, वैसे अशुद्धियां जो पानी में नहीं घुल सकता है, वैसे अशुद्धियां जो पानी में नहीं घुल सकता है, हमको दिखाई पड़ेगा कि इसमें ये चीज है, प्रेजेंट है, इसमें ये चीज मिला हुआ है, कंकर पत्थर जैसे हो गया, उसको अगर इसमें डाले तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको हम पी तो नहीं सकते क्योंकि उसमें कंकर पत्थर है डाला हुआ। और सारे छोटे छोटे कण है, जैसे मतलब छोटे छोटे चट्टानों के या फिर कोई भी कचरा वगैरह जो भी हो गया, तो दिख रहा है, घुला नहीं है पूरा, घुला नहीं है। जैसे हम पानी में शरबत डालते हैं तो पूरा घुल जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। पानी में चीनी अगर डालते हैं तो पूरा घुल जाता है, शरबत बन जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो सोल्यूबल हुआ। लेकिन यहाँ क्या है? इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। ये आपको समझ में आएगा, जो घुल नहीं सकता है पानी में और उसको हम पीने के यूज में नहीं ला सकते हैं। जैसे हम इम्प्योरिटीज पढ़ रहे हैं, मतलब अशुद्धियां पढ़ रहे हैं, तो पीने के यूज में आएगा ही नहीं। इसमें आप उदाहरण में देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, सैंड एंड मड। सैंड एंड मड और भी बहुत सारे हो सकते हैं पार्टिकल्स जो मिल जाए हमारे पानी में, तो हम वो अशुद्धियां कहलाएगा और घुल नहीं सकता है। सैंड एंड मड मतलब बालू और कीचड़। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बालू और कीचड़ ये दिखाई पड़ेगा हमको पानी में। अब हम इसका ये इतना आप समझ में आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे, अगले टॉपिक में आपको बताएंगे कि हम इसको इम्प्योरिटीज को कैसे अलग कर सकते हैं, बाहर कैसे निकाल सकते हैं पानी को, और पीने योग्य कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए इतना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल इतना आप रिवाइज करते रहिएगा, और इसको आप जितना आप देखे हैं इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जैसे ही वीडियो आप खत्म होगा, आपका एक सब्सक्राइब का जो बटन है नीचे में वो आप जरूर दबा दीजिएगा, और एक लाइक का बटन है वो आप जरूर ही दबा दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।